Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। पैसे वाले लोग मिलना बहुत आसान है, लॉयल लोग मिलना बहुत कठिन है। They lost their loyalty, their honesty। आप देखिए दुनिया की हालत क्या है आज। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर शराब लेने के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन दूध घर पे आता है। We are living in these days. We are living in the evil days. So, आप में से हर एक का स्वागत है। ये चीजें हम इसलिए आपको पहले बता रहे हैं ताकि आप छुट्टी ले सके काम से, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स रोज नहीं होती हैं और हमारे लिए यही फेस्टिवल है, राइट? सी वी कांट सेलिब्रेट ऑल दिस थिंग्स। हम जो दुनिया करती है, डीजे पार्टीज पे जाना, संडे को मूवी पे जाना, हम ये सब पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज हम जानते हैं ये सब गार्बेज है। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, व्हाई आई हेट बॉलीवुड। वहां पर उस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरे वहां पर। मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आप बिलीव कीजिए, मैंने आज तक जितनी भी मूवीज देखी हैं प्रभु में आने से पहले, उस मूवीज में जितना भी कुछ कचरा था, गंदगी थी, वो आज तक याद है मुझे। मतलब अगर वो 15 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का, 5 सेकंड का जो सीन रहेगा ना, वो अभी भी याद है। अब आप मुझे बताएं, पुराना निकला नहीं है, नया लू? Tell me। आप में से कुछ लोग सोचते हैं, नो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, चलता है थोड़ा बहुत देखना। मैंने उस दिन भी एक सवाल पूछा था, मैं फिर से पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे बताइए, हाथ जलाने के लिए तवे पे कितना सेकंड हाथ रखना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट? बोलिए ना, चटका लगाएगा अभी? कभी गरम गरम पानी उठाया है आपने? नहीं उठाया तो आज रात को उठाओ। 2 सेकंड हम लोग ऐसे टच करके छोड़ दे। आज सुबह सुबह मुझे गरम गरम साइलेंसर लगा। आज पास्टर दिनेश और मैं किसी काम से गए थे, तो वो अपनी बुलेट लेके आए थे, तो उन्होंने बोला पास्टर जी बैठ जाइए पीछे, और मैं बैठ गया मस्त, और उनका साइलेंसर गरम गरम था और मस्त, मजा आ गया। फिर मैंने उनको टोका, मैंने कहा कैसी फालतू गाड़ी है तेरी? बोलता क्या हुआ पास्टर जी? मैंने कहा इतना झटका लगा है, जल रहा है अभी तक। दोपहर तक मैं ऐसे ही करता रहा। हम लोग 1 सेकंड भी हम लोग गरम नहीं ले सकते। आप सोचिए, जब आप किसी तवे पे हाथ रखोगे, 5 सेकंड्स रखोगे ना, गया आपका हाथ। ये जो सीन्स होते हैं ना, जो मूवीज के बीच में आते हैं, ये 2 सेकंड के सीन्स आपकी मेमोरी को करप्ट करने के लिए काफी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इन चीजों से दूर रहिए, और स्पेशली बच्चों को हैरी पॉटर जैसी मूवीज से, बुक से भी दूर रखिए, राइट? प्रभु का दास बनाइए उसे, जादूगर नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैंने सब देखा है उसमें, मैंने पूरी पिक्चरें देखी हैं वो। ओके, सो आपके लिए ये अनाउंसमेंट्स थी। सब तैयार हैं वचन के लिए? पक्का? फोन लाए तो थोड़ी देर बंद कर दीजिए। आइए सब सामने देखिए, आज सब मुझे पास पास दिख रहे हैं।
आइए, सब सामने हैं। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। कम ऑन, थोड़ा चर्च एक्टिव होना चाहिए। हालेलुया। आइए, पास वाले से कहिए वचन स्टार्ट हो रहा है। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और कहिए पास वाले को, आज उनकी खैर नहीं जो बदतमीजी से बात करते हैं। नहीं, डोंट वरी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और कुछ लर्न करें आज, और ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा लर्नर्स बने। आमीन। सामने देखिए, बहुत बार परमेश्वर इंतजार करता है कि आप सो जाओ ताकि वो आपसे बात करे। बहुत बार प्रभु वेट करते हैं कि आप सो जाएं तो वो आपसे बात करे, और उसके बात करने का एक तरीका है आपको ड्रीम्स देना। बहुत सारे जो ड्रीम्स होते हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। ड्रीम्स हमेशा बंद आंखों से देखे जाते हैं, बट मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, विजन्स, दर्शन, उसके लिए आंखें बंद करने की नीड नहीं है, वो आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। आज का वर्ड जो है, मैं एक ड्रीम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक विजन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये ऐसा विजन है जो यहेजकेल ने देखा। बाइबल कहती है वो एक बहुत ही ऊंची जगह पे खड़ा था और उसने नीचे देखा तो उसने एक तिराई देखी, एक खाई देखी। बाइबल खाई को तिराई कहती है, जैसे बाइबल जिंदा होने को जिलाया जाना कहती है। और जैसे उसे तिराई देखी, उसमें उसने लाखों करोड़ों हड्डियां देखी, स्कल्स देखे। और जब वो उन्हें देख रहा था तब प्रभु उसको ऊपर से कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, हाँ, क्या ये सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? तब यहेजकेल कहता है, आप ही जाने। तब परमेश्वर उसे कहता है, सुन, इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणियां कर। और बाइबल कहती है वो प्रोफेसी करना स्टार्ट करता है, वो सूखी हड्डियों से बात करना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे परमेश्वर का वचन कहता है उन हड्डियों में मांस, नसें, सब कुछ चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और देखते ही देखते वो एक सेना बन जाती है जो तिराई में चल रही है। आप जानते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है आपके बोलने पर, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके बोलने पर। यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ो और वो तुम्हारी बात मान लेगा। प्रभु, अगर मैं नहीं कहूंगा तो बना रहेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, जब आप कुछ बोलते हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं कि आप सॉल्यूशन बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हम जो कह रहे हैं वो कहीं हम अपनी प्रॉब्लम को बार बार दोहराते रहते हैं कि हम कई बार अपने सॉल्यूशन को दोहराते रहते हैं। मैं कल रात बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझे कुछ नया मिलेगा जब मैं इस वचन को पढ़ूंगा, और सच में ऐसा ही हुआ। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था कल रात को कि पौलुस और सिलास जब जेल में गए और वो वहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, आप जानते हो, प्रभु ने मुझे वहां एक अद्भुत बात दिखाई कि पुराने जमाने में जब इजरायली उस दीवार के आसपास आराधना कर रहे थे तब वह दीवार गिर गई। आप जानते हो वो आराधना क्यों कर रहे थे? ताकि दीवार गिरे। लेकिन पौलुस और सिलास इसलिए आराधना कर रहे थे, ये दिखाने के लिए, चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करो, चाहे कहां भी बंद कर दो, आराधना रुकेगी नहीं। I will worship the Lord my God। आप जानते हैं, एक आराधना कर रहे थे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन दूसरे आराधना इसलिए कर रहे थे, चाहे क्या भी करो, क्यों भी करो, मेरी आराधना रुकने वाली नहीं है। That's a new covenant worship।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो चैलेंज करते हैं शैतान को, तुझे जो करना है कर, मेरी आराधना रुकने वाली नहीं। मैं उसकी महिमा करता रहूंगा, मैं उसकी बड़ाई करता रहूंगा, मैं उसे ऊंचा उठाता रहूंगा, बिकॉज ही इज माई गॉड, ही इज माई सेवियर। वो था, वो है और वही तो आने वाला है। मुझे ऊपर बाइबल नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाइबल पृथ्वी पे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे एक चीज वहां पर सदैव करनी है और वो है उसकी आराधना। जरा सोचो उन लोगों के लिए कितना बोरिंग होगा हेवन, जो यहां पर वर्शिप करना नहीं सीख रहे। मैंने कुछ लोगों को देखा है वर्शिप में बिल्कुल उनको मजा नहीं आता, वो खड़े रहते। और कुछ हमारी प्यारी बहनें कई बार हमारी वर्शिप है ना, ऐसे सच्ची कहता हूं, प्रभु पर एहसान है ये, खुदा देख मैं तेरी वर्शिप। कहिए पास वाले को ये वर्शिप नहीं है, बोलिए बोलिए बाजूले को ये आराधना नहीं है। हाँ, वर्शिप क्या होती है आपको पता है? अगर आपको वर्शिप में लोग दिखाई देते हैं, आप वर्शिप में आए ही नहीं। हालेलुया। आपको अगर वर्शिप में दिख रहा है, ओ ये इधर बैठा है, ओ आंटी उस दिन गायब थी, आ जाइए, ओ ये आए ये आए। आपको अगर वर्शिप में लोग दिखाई दे रहे हैं, आप वर्शिप में आए ही नहीं हैं। वर्शिप एक ऐसी चीज है जहां पर आंखें बंद करके अपनी मन को उसकी ओर लगा के उसके हर उपकार को याद कर करके हम उसकी आराधना करते हैं। दैट्स अ वर्शिप। वर्शिप जैसे गॉस्पेल में से गॉस्पेल आया है, वर्शिप वर्थशिप में से निकली है। इट्स वर्थशिप। वो योग्य है मेरे गीतों के, वो डिजर्व करता है कि मैं उसकी ओर देखूं। He deserve my focus, he deserve my praise, he deserve my respect, he deserve the glory। आपने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब उसने आपको दिया है, लेकिन एक चीज है जो आप उसको दे सकते हो, वो आपको उसने नहीं दी है, वो है उसकी बड़ाई। वो दिल से आती है। इट्स कम फ्रॉम द हार्ट। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बात करते हैं। अभी कुछ लोगों के घरों में है ना, हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। मतलब जैसे ही देखेंगे ना, टिंग टोंग, अंदर लड़ रहे थे और कोई जाएगा, ये आंख दिखेगा, पास्टर आए हैं, चुप चुप रहे, जाने दे फिर दिखाता हूं। आप जानते हैं घरों में लड़ाइयां क्यों होती है, झगड़े क्यों होते? इसलिए नहीं कि आप सच बोलते हो, इसीलिए क्योंकि आप गलत टोन से बोलते। आपकी बहुत सारी बातें सही होती हैं, बोलने के तरीके गलत होते। मैं बहुत बार एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे एक बार फिर से लेने दीजिए ये एग्जाम्पल। ये देखिए क्या है मेरे हाथ में, भाई साहब मांगिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए तो लेना आके, उधर आके दूंगा मैं। बैठिए जाके बैठिए। आई एम सॉरी, मुझसे बड़े हैं मैं ऐसे, लेकिन मैं जानता हूं हम लोगों का ना वो एक्टिंग मिलता है, तो तो इसलिए मुझे उनको बुलाना पड़ता है। ये इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन। भाई साहब बॉटल लीजिए। अब एक बार फिर से मांगिए, बैठे बैठे मांगिए। पानी ठंडा है, चलेगा? चलेगा ना? हाँ लीजिए ना, पीजिए। आप बिलीव कीजिए, व्यवहार व्यवहार बदल दीजिए, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। हम लोग का प्रॉब्लम भाइयों, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, अगर आपकी वाइफ फ्रस्ट्रेटेड है और वो आपको उल्टा सीधा बोल रही है, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, वो बोलिए। झगड़ा बंद करके वो आपके लिए चाय बना के लाएगी। ऐसी कौन सी लाइन है भाई? सिर्फ उसको बोलिए, खूबसूरत है तो मतलब कुछ भी बोलेगी तू? उधर ही चाय, ठीक है मैं बंद कर रही हूं, क्या पियोगे बताओ?
सारी। पास्टरों को कैसे पता चलता है? लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। आज घरों में शांति क्यों नहीं है? आज घरों में प्रभु की उपस्थिति क्यों नहीं है? वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? आप जानते हो कई बार आप जो कहते हो वो सब सही होता है, बोलने के तरीके गलत होते। काय रे, नहीं रे, ऐसे नहीं बोलने का। बोलो बाजू को, ऐसे बात नहीं करनी है हमें। हाँ बोलो 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 बोलो। मैं एक बार एक भाई के साथ बैठा था, तो मैंने उनको बोला कॉल करो पास्टर को, बोलो मैं पास्टर प्रेमानी के साथ हूं, हम लोग आपके यहां के लिए निकले हैं, उनको बोलो हम कल तक पहुंच जाएंगे, हमें लाइव लोकेशन दो। अब मैं बैठा था, मैंने सोचा कोऑर्डिनेट करे, मैं बहुत थका हुआ था, मेरे को ताकत नहीं थी बोलने की। अब उसने कॉल किया, हाँ हेलो। तो कौन? उल्लासनगर से बोल रहा हूं, लाइव लोकेशन दे दो। मैंने कहा वो पास्टर है, उसको प्रेज द लॉर्ड बोल, उसकी थोड़ी इज्जत कर, थोड़ा उसको प्यार से बात कर, ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट। एक प्रभु का दास कुछ आदर डिजर्व करता है जी। अपने बोलने के तरीकों को बदल देना चाहिए हमें। अच्छा, मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह सॉफ्ट स्पोकर बनो, चिल्लाओ, लेकिन गाली क्यों निकालना, कर्स क्यों करना, पास क्यों निकालते हो? आप झगड़े के अंदर देखो, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, समझो, आपको मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, सुनी। अगर आपके घर में आप एक कॉर्पोरेट में हो, समझिए आप जॉब करते हो और आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, शर्ट आयरन होनी चाहिए, बेल्ट जो है वो शू से मैच होना चाहिए और कपड़े अच्छे होने चाहिए। आप जानते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब देखा जाता है। तो जब आप समझो सुबह सुबह घर से निकले और आपको जल्दबाजी थी और आपकी वाइफ ने कपड़े ठीक से प्रेस नहीं किए थे, अब आप खड़े हो वहां पर, आप उसको कह रहे हो कपड़ा प्रेस नहीं किया, कर रही हूं, 2 मिनट रुको, भागो मत, कर रही हूं, तू हमेशा देर करती है, तेरी वजह से लेट होता है मेरे को। और फिर वो कहती है मैं भी तो सुबह से खड़ी हूं ना, क्या खड़ी है तू, हमको खड़ा कर दिया तूने, ये वो क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहा है? बोलो भैया देरी तो हो गई है, देरी तो ऑलरेडी हो गई है, अब होगा क्या? आप जो बोलोगे ना वो सारा दिन बैठ के सोचेगी, बैठ के। शब्दों में स्पिरिट होती है। आप जाते जाते कुछ भी बोल के, और कई लोग तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, अरे जब से तेरे साथ शादी किया है तू है ही ऐसी, तेरी मां भी ऐसी थी, तेरा बाप भी ऐसा था। ओ सन 47 की बात निकाल रहा। अब देखोगे ना, झगड़ों में ज्यादा पॉइंट्स होती नहीं है लोगों के लिए, उसमें 80% जो झगड़ा होता है ना वो 80s से पहले का होता है। अब करते हैं लोग ऐसा। कई लोग पास निकालते। आपको अपना घर खराब करना है ना, बर्बाद करना है ना, बहुत आसान है, झगड़ों में पास्ट निकालो। तू है ही ऐसा, तुम लोगों ने शादी के टाइम पे भी हम लोग को चीट किया था, तुम लोगों ने मेरी मां को कहा था कि आधा पैसा हम भरेंगे आधा आप भरोगे, फिर 70-30 हो गया। अब बहन हो गया है शादी, तुम लोग के बच्चे भी हैं, अभी खत्म करो। क्यों पुरानी बातें निकालते हो? बोलो बाजू वाले को, क्यों पुरानी बातें निकालते हो? चाय का कप पड़ा रहेगा, वो नीचे से दाग रह जाता है ना, उस पे लड़ते। और कुछ लोग तो इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं, इतने इमेज कॉन्शियस, मतलब वड़ा पाव की दुकान पे जाके जाएंगे ना, ए भैया एक वड़ा पाव दे, तो अब वो आपको बोलता है 2 मिनट रुको, पहले बहुत लोग खड़े। अरे रुकना, इतना इज्जत क्यों चाहिए तेरे को? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं रिसेंटली एक जगह पे खड़ा था, हम लोग खड़े थे, हम लोगों ने बोला वड़ा पाव चाहिए, उसने बोला सर ठंडा है, गरम गरम चाहिए, हाँ 5 मिनट रुको। फिर एक सज्जन आए, एक भाई आया वहां पर, उसने आके बोला वड़ा पाव दे दो। उन्होंने कहा रुक जाओ, गर्दी है। और वो ठीक से बात कर, मतलब हमारी तो उससे पहले इज्जत ही नहीं की, मतलब उस बात पे लड़ पड़े। वो बाहर आ गया, कॉलर बॉलर ऊपर कर, कहा है रे तुला, हाँ जाड़िया चालू हो गई, कहा रे हाँ जाड़िया, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। हम लोग खड़े खड़े मराठी सीख रहे थे। क्या इतना इमेज कॉन्शियस? पूछो बाजू वाले को आप कौन हो?
क्यों इज्जत चाहिए आपकी? क्या किया है आपने गुटखा खाने के सिवा? बताओ तो सही। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, लोगों को इतना इज्जत क्यों चाहिए? क्या है हम लोग, मुझे बताइए। बगैर रेंट के उसके घर में रहते हैं हम लोग, आपको चाहिए? मुझे समझाइए इस चीज को। आपको इज्जत न मिलने पे, अटेंशन न मिलने पे, फोकस न मिलने पे तकलीफ क्यों होती है? हम लोग कौन है? कौन है हम लोग? क्या किया है हमने? जो किया है उसने किया है। क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं किया है आपने जी। अंडरस्टैंड, बी हम्बल, बी जीरो। कुछ नहीं है हम लोग। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से, हम जो कुछ भी हैं उसकी दया से। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, थैंक गॉड कि आप इंटेलिजेंट हो। दिया किसने? उसने दिया। चलो आप गुड लुकिंग हो, किसने आपका चेहरा अच्छा बनाया? उसने बनाया। चलो हो सकता है कि आपको कैल्सी की नीट नहीं पड़ती है, आप मैथमेटिक्स में इतने होशियार हो, किसने आपको ऐसा बनाया? हो सकता है कि आप ड्राइव बहुत अच्छा कर लेते हो। हैं लोगों के पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, पर कभी ना भूलें हर उत्तम दान, हर अच्छी बात बाइबल कहती है ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से है। सब कुछ वहां से मिला। बाइबल कहती है धन और संपत्ति कमाने की ताकत यहोवा की तरफ से आती है। बाइबल कहती है जो आपने मेहनत करके पैसा कमाया है ना, वो ताकत भी आपको प्रभु ने दी है। मैं आपको सच कहता हूं, डेविल से मत डरो, लोगों से मत डरो। अगर डरना ही है ना, घमंड से डरो। अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना बंद कर दो। हर एक से बात करो मीटिंग के बाद, भागो मत। खाली अपने लोगों से बात मत करो जिनसे आपका जमता है या जिनका बिजनेस सेम है। नो, जाइए हर एक से बात करिए। ऐसे लोगों से तो पहले बात करिए जो विलेजेस से आते हैं यहां पर। लर्न टू रिस्पेक्ट। आपकी डिग्री सिर्फ एक पेपर के पीस में नहीं है, आपके बिहेवियर में है। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनको बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोलते रहते, क्या भी बोलते रहते हैं, किसी भी टोन में बात करते हैं, किसी को भी नहीं देखते कौन बड़ा कौन छोटा। उनको अपने आप को मोल्ड करना नहीं आता। बेबी के साथ बेबी हो जाना, यंग के साथ यंग हो जाना, और बुजुर्गों की छातियों तक झुककर उनको सलाम कहना, ये उनको नहीं आता। सो अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि यस पास्टर, मेरी भी जुबान एकदम कंट्रोल में नहीं है, कभी रहूंगी तो ऐसे चुप रहूंगी कि कोई मुझसे बुलवा नहीं सकता, और बोलती हूं तो खुदा भी मुझे चुप नहीं करवा सकता। हाँ, बहुत बोलते हैं कुछ लोग। कोई ऐसा है यहां पर कि आप जब बोलने वाले लोगों के साथ रहते हो तो आपका सर फटना स्टार्ट हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं ना। कुछ कुछ लोग शांत रहना पसंद करते हैं और उनके साथ बैठे रहते हैं। और क्या कर रहा है? खाना खाया? खाया। क्या खाया? चावल और रोटी होती है इंडिया में, और कुछ नहीं रहता है। क्या क्या खाया मतलब क्या खाया? और घर पे सब ठीक है? सब ठीक। और बता, और क्या बताओ, कुछ तो बता भाई। तेरे को इतना बोलने की आदत है, हमको नहीं है। समझा करो, हर कोई सेम टेम्परामेंट में नहीं जीता है। मैं कई लोगों को जानता हूं शांत रहते हैं, नहीं बात करते ज्यादा। मैं भी नहीं बोलता हूं। हर जगह पे जाएंगे, बात करना स्टार्ट कर देंगे, हे ओ। जरूरी थोड़ी है सामने वाला भी इतना बोलने वाला व्यक्ति है। और फिर क्या होता है, वो कम बोलता है तो हमको लगता है ये घमंडी है, ये इग्नोर करता है, ये तो बड़ा ऐसा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कम बोलता है बेचारा, उसको समझ में आ गया है, आपको समझ में आती नहीं है बातें। मैं कई बहनों को देखता हूं, उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां थी बहनों के साथ, अभी नहीं है। और पूछेंगे ना क्या हुआ, उस बहन से बात नहीं करते? नहीं, मैं तो बात ही नहीं करती। क्यों नहीं करते आप? नहीं, वो घमंडी है। क्या घमंड किया? नहीं मतलब मैसेज का रिप्लाई 3-3 दिन के बाद करेगी। हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे भाई, हर कोई इतना फारिक नहीं है। जिसने घर लिया है ना, उसको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है ईएमआई चुकाने के लिए।
हर कोई इतना नहीं है। कुछ लोग ऐसी जगहों पे नौकरियां करते हैं, गन्ने की तरह बॉसेस चूसते हैं उनको, और रात को आने के बाद वो आपसे बात करेंगे। गलत मत समझो लोगों को, हर कोई सेम नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि हर कोई हर एक से उतना फ्री नहीं हो पाता, जहां पर उनको समझ में नहीं आता। लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, और किसी की भी लाइफ में इतना मत घुसे। आप समझो यहां पर कोई बैठा हुआ है, आप उसके पास चले गए, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? अच्छा हूं, और बताइए सब ठीक है? कहां रहते हो? यहां रहता हूं। कौन सी बैंक में अकाउंट है? अरे तेरे को क्या करना है? कई बहनों के साथ, और बहन कैसी हो? अच्छी हो। सब ठीक है? सब ठीक है। घर में सब ठीक है? ठीक है। उम्र क्या हो रही है? इतनी। शादी क्यों नहीं की है? तू करवा मेरी बहन, वो तो तैयार बैठी है, तू करवा दे। आपको पता है कितना एम्बैरेस फील होता है लोगों को इससे फालतू सवालों से। कहिए पास वाले को सब कुछ नहीं पूछने का। बिल्कुल, कितने सहमत हैं? सब मत पूछा करे, आपका कोई काम ही नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने बचपन में खिड़कियां खोल खोल के दूसरों के झगड़े देखे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड्स, आई एम ऑनेस्ट। देखो, पहला मेरा हाथ है। हमारे फादर साहब ने, हम सब छोटे थे ना, तो हम लोग को जो बिल्डिंग में हम जहां रहते थे ना, उस बालकनी में आधी बालकनी खुली हुई रहती थी, और आधी जो है ना वो एक डंडा होता था लोहे का, उसके साथ कवर होती थी कि हम लोग खड़े रह सकते। फिर हमारे डैड ने देखा कि बच्चे छोटे हैं, कल नादानी कर दें, कुछ फेंक दें या कूद जाएं, तो हमारे फादर साहब ने वो पूरा ग्रिल पूरा पैक करवा दिया कि बच्चों को कोई डेंजर ना हो। फिर होता क्या था, इस ग्रिल में एक नुकसान हुआ हमारा, जो झगड़े नीचे होते थे वो दिखाई नहीं देते थे। फिर हम लोगों ने एक तरकीब निकाली, हम लोगों ने ग्रिल पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप कभी वो मंजर देखते कि नीचे लोग लड़ रहे हैं और हम लोग ऊपर, थोड़ा उधर आके लड़ो, इधर से दिखता नहीं है कुछ। आप जानते हैं कई लोग खिड़कियां खोल खोल के लड़ाई और झगड़े देखते हैं, पर कितने लोग इस बात को जानते हैं? यूहन्ना में लिखा गया है, जब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तब यीशु उनके बीच में आके खड़े हो गए और कहा, तुम्हें शांति मिले। दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दीजिए, उसकी उपस्थिति बनी रहेगी। हालेलुया, बिल्कुल जी। सो आज बहुत सारी खिड़कियां बंद करेंगे हम। कितने लोग तैयार हैं? ना किसी के बारे में बात करें, ना किसी के बारे में जानने की कोशिश करें। लिव योर ओन लाइफ। हमारे इंडिया में बहुत सारी खूबसूरत ट्रक्स चलती हैं रास्ते पे, पीछे 3 स्लोगन लिखे रहते हैं, मेरा भारत महान, हॉर्न ओके प्लीज। कुछ लोग लिखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन सबसे खूबसूरत जो मैंने आज तक पढ़ा है ना, पता है वो कौन सा है? तू अपना देख। ब्यूटीफुल लाइन। कहिए पास वाले को, तू अपना देख। इंग्लिश में कहिए, माइंड योर ओन बिजनेस। सो स्टार्ट करें। मैसेज अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 11 तक कंप्लीट कर दूंगा मैं। आमीन। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ फिलिपियंस। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। अगर आप नहीं लाए हैं, आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। फिलिपियो चैप्टर 2। फिलिपियो की किताब, उसका 2रा अध्याय। सबने खोला? 2:14। कुछ काम बिना कुड़कुड़ाए करो। ऐसा ही लिखा है ना? कुछ काम बिना कुड़कुड़ाए भी करो और बिना विवाद के किया करो। क्या ऐसा लिखा है?
The Bible says, do all things without murmurings and disputes. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो. ब्यूटीफुल लाइन. टिक करिए, इतना जोर से टिक करिए, पेज ही फट जाए आपका. ओके, हो गया. बाइबल बंद कर दीजिए, सामने देखिए. आइए, जो लोग बैठे हुए हैं सभी ध्यान से देखें, सुने, समझें. पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को एक खूबसूरत बात कहता है. वो कहता है कुड़कुड़ाना और विवाद करना बंद कर दीजिए. डोंट डिस्प्यूट्स. आपके साथ ये सब नहीं हो और ना कुड़कुड़ाओ. कुड़कुड़ाने का मतलब क्या होता है? कहिए कुड़कुड़. जोर से बोलो, कुड़कुड़. हाँ, बहुत बार खाना वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते. एग्री? मैं जब उड़ीसा जाता हूं तो वहां पर चावल और फिश मिलती है. दिल्ली जाता हूं तो वहां पर फेमस है छोले और भटूरे. बॉम्बे आते हैं तो आपको सभी को पता है पाव एंड वड़ा. आपके पुणे में जैसे एंटर हो जाओ, दूर से मिसल की खुशबू आती है. हर स्टेट में अलग अलग खाना मिलता है. अब मुझे जाना पड़ता है, मेरा काम है ये. कई जगहों पे खाना सूट भी नहीं करता. और ये बहुत बहुत सिंपल चीज है. जब कभी आप ऐसे जगहों से गुजरते हैं जो चीजें आपको पसंद नहीं आती, समझ में नहीं आती, और वहां पर आप टेम्प्ट होके वो बोलना स्टार्ट कर देते हो, क्या जिंदगी है मेरी. बहुत लोग है ना इतना कुड़कुड़ाते हैं, क्या है मेरा लाइफ है क्या, मेरा लाइफ है क्या. सीधे बैठिए. कई लोग कहते हैं मेरा लाइफ है क्या. क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? रियल प्रॉब्लम क्या होती है? आपके घर पे कोई मर गया बगैर यीशु को स्वीकार किए. दैट इज अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है बा? आपको पता है अगर एक व्यक्ति उस पर भरोसा किए, उस पर विश्वास किए मर जाता है, आप माने या ना माने, वो नर्क जाएगा. ये बाइबल कहती है. प्रॉब्लम ये होती है जी, मेरे पास थोड़े पैसे नहीं है, मैं थोड़ा सा बीमार हूं, मेरा नोज नहीं है क्या ब्लॉक आज, सुबह से सर्दी है, मुझे आज पकड़ के रखा है सर्दी ने, मैंने दुआ की है, मैंने थोड़ा सा इनहेलर लिया है. मैं यही कर सकता हूं. मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता. मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं और जो उसने कहा है वो कर सकता हूं. इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं बैठ के सोचूं, बैठ के फिर कुड़कुड़ाऊं. कई बार आप जानते हैं हम लोग सिचुएशंस में जब गुजरते हैं ना, हम सिचुएशंस में से प्रेस करते करते नहीं, कुड़कुड़ाते निकलते. अब हमारी बहनों को ले लो, सुबह उठेंगी, कटिंग चॉपिंग करेंगी, कपड़े धोएंगी, हर एक के अलग अलग फरमाइशें हैं खाने पे. किसको पोहे चाहिए तो किसी को अंडे चाहिए, किसी को ऑमलेट चाहिए तो किसी को पता नहीं क्या चाहिए. वो सबका खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन घर पे कोई मेहमान आए ना तो भी पति बुराई करता. अरे आपके घर में तो हीरा है, हीरा, आपके घर पे तो डायमंड पड़ा है, डायमंड. और ऐसा बोलता है, अच्छा ले जा डायमंड, पता चलेगा डायमंड कितना खतरनाक डायमंड है ये. अब मुझे एक बात बताइए, इतना कुछ आप लोग करते हैं, नाम क्यों नहीं होता? नाम क्यों नहीं होता? बहुत कम हस्बैंड्स होते हैं जो कहते हैं मेरी पत्नी जबरदस्त है, मेरी पत्नी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग. और ये पहला बंदा है जिसने आमीन कहा है. या भाई लोग भी ऐसे ही हैं. हम लोग कितना कुछ काम करते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक बाहर रहते हैं, मट्टी खाते हैं, मट्टी पसीना पीते हैं. ओ बाइबल कहती है कुछ लोगों का आहार उनका भोजन बनता है. हम रोते रहते हैं क्योंकि हमको पता, कुछ लोगों को पता नहीं है पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है. सारा दिन गालियां खानी पड़ती है, बॉस प्रेशराइज करता है. लेकिन जैसे आप घर में आओगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है. जैसे आप कहेंगे आइए, बस अब सूजा हुआ मुंह लेके घर पे आया है ना. ये समझ पा रहे हैं? आजकल के यंग लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं, और माँ बाप का प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं ये छोटे ही हैं. See the generation gap.
कई बार हम इतना बहनें काम करती हैं, इतना भाई लोग काम करते हैं, आप जानते हो हम लोग फिर भी हमारा नाम क्यों नहीं है? उसका रीजन ये वजह है। मैं चलो आपको थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाता हूं। यहां देखिए, कल्पना करिए ये किचन है, कल्पना करिए ये एक पुलपिट है और एक ही किचन है, और आप फैमिली हो। अब देखो, सुबह सुबह बहन उठती है, पैसे पैसे वो भी पहले वो लाइटर जलाएगी, तवा रखेगी, और बनाते 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 उसको 100 तो विचार आते हैं, जल्दी ये पूरा करूं तो फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूं। और आपको तो पता है कुछ घरों में 24 घंटे पानी नहीं होता है, आधा घंटा पानी आता है, उसी में आपको सिंटेक्स भरनी पड़ती है, और फिर पानी भरते 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 पानी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, उसके बाद सांस उठेगी, बहू हाँ आ रही हूं, बोलिए, मेरा चाय बना के आना। हाँ हाँ बना रही हूं। पानी भी भर रही है बहन, कपड़े भी धो रही है, ये भी कर रही है, और इस बीच में छोटा बच्चा आएगा, माँ, ओ माँ, पकड़ेगा, माँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, छोड़ ना माँ, मैगी, तो रुक जा थोड़ी देर। अब देखो आप कितने एक साथ काम ले लेते हो, इतने काम, और उसी समय 9:30 बजे काम वाली बाई कहती है, मैं नहीं आ रही है, मेरे घर पे शादी है। इनकी शादियां, हमारे घर पे इतनी शादियां नहीं होती जितनी इनके घरों में हो जाती है। वो कॉल करती है, उसके बाद आप और परेशान, बाप रे ये नहीं आ रही है आज, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। अब आप घर पे सबका बैंड बजाना स्टार्ट करेंगे। अब जो आएगा उगेला, गया वो गया। अब हस्बैंड आएगा, मेरा खाना दे रही हूं, व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश गालियां, सुनिए। फिर सांस आएगी, बहू मेरी चाय। देखिए ऐसा नहीं चलता है, मैं जा रही हूं। कहां जा रही है बेटा, तू बहुत दूर रहती है। हाँ तो प्रेशर। मैं आपको सच्ची कहता हूं, सुनिए बहनों, प्लीज सुनिए, इस बात को जानिए, सब आपको ही करना है। अब आपका चुनाव है, परेशान होके करना है कि गीत गाते गाते करना है। सब आपको ही करना है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सत्य है। ये नहीं आएंगे किचन में, बहुत कम लोग आते हैं जो किचन में आते। सब आपको ही करना है। बोलिए बाजू वाले को, हमें ही करना है, कोई नहीं करने वाला है। अभी आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। आराम से उठो, अपने कानों में डाल दो, या नहीं डाल सकते हो मोबाइल में लगा दो। मसीह जब प्यार तेरा याद आया, आंख भर आई, मैं जब भी पाप करता था, मसीह यीशु। अब एक गीत चल रहा है, गीत गाते 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 आराम से काम करो। डोंट मरमर, कुड़कुड़ाना छोड़ दो। कोई कहता है लेट आ रही हूं, लेट हो रहा है, उसको बोलिए पास्टर ऐसे और भड़कने दो। हमारे पास 10 हाथ नहीं है, उनको समझने दो। अगर उनको टाइम पे चाहिए तो उनको टाइम पे मांगना चाहिए। आप अपनी शांति मत खोइए। बाइबल कहती है होल्ड योर पीस। हालेलुया। अगर आप में से कोई मुझे कहेगा पास्टर हमारे घर पे आओगे, बिल्कुल आऊंगा। पास्टर हमारे घर पे आओगे, आऊंगा, लेकिन टाइमिंग 3 बजे। हाँ, उसको 12 बजे का टाइम दिया था, आऊंगा। पास्टर जी हमारे घर पे भी आओगे, आऊंगा। कितने बजे? 6 बजे। 12, 3, 6 कर सकते हैं। उसके बाद पास्टर जी आएंगे, नहीं आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा। सबको हां बोलने के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। सबको हां बोलते, किसी को ना नहीं बोलते हम, और हां बोल बोल के हम अपनी शांति गवाते। एक परमेश्वर के दास को उसके दोस्तों ने कहा, बहुत पुरानी बात है, पिक्चर पे चलना है। उसने कहा पिक्चर पे तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं। तो क्या मसीह लोग पिक्चर नहीं देखते? नहीं, हम लोग नहीं देखते।
क्योंकि पिक्चर में गंदगी होती है, चलना कुछ नहीं होता है। और जब वो जा रहा था उनके साथ, जाते जाते प्रभु को कह रहा था, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे संभाल, मुझे संभाल, मुझे बचा, मुझे बचा। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, वहां पर लिखा था, आज रील नहीं आ पाया है, सॉरी आपको डिसअपॉइंट किया। उस भाई ने कहा डिसअपॉइंट नहीं, ग्लैड किया, हालेलुया, मस्त। और वो घूमते घूमते नाचते नाचते आया, उसने खुदा को कहा, प्रभु आप कितने महान हैं, आपने रील आने नहीं दिया ताकि मैं पिक्चर से बच जाऊं। प्रभु ने कहा, बिल्कुल, ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। ना बोलना सीखिए, ना अभिषिक्त वर्ड है, नो इज अनॉइंटेड वर्ड। तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना हो। कितनी बहनें आज से कुड़कुड़ाना बंद करेंगी? मैं उनको देख रहा हूं जिनके हाथ नीचे हैं। आज से कितने भाई लोग कुड़कुड़ाना बंद करेंगे? सब कुड़कुड़ाते हैं। पास्टर जी आप कुड़कुड़ाते हो सबसे ज्यादा। आई एम ऑनेस्ट, हाँ मैं कुड़कुड़ाता हूं, मैं कुड़कुड़ाता हूं, आज भी कुड़कुड़ाता हूं। क्योंकि मैं कह दूंगा ना मैं नहीं कुड़कुड़ाता हूं, मुझे रात भर प्रभु से माफिया मांगनी पड़ेगी। मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती हो गई। इससे बेटर है कि मैं यहां पर ओपन हो जाऊं और खुदा की शांति में बना रहूं। हालेलुया। अब क्यों ना कुड़कुड़ाएं पास्टर, इसका रीजन तो बताओ। आइए यहां देखिए, क्या होता है जब आप कुड़कुड़ाते हो, जब आप कहते हो मेरी जिंदगी है ही क्या, मुझे खाना ठीक से नहीं देते हो, मेरे पास है ही क्या, हम तो हैं ही गरीब, हम तो हैं ही बीमार, हम हैं ही लाचार, हमारा तो कोई भी नहीं है, गरीब का तो कोई होता भी नहीं है। जब आप इन सारे फालतू शब्दों को बोलते रहते हो ना, क्या होता है बड़े ध्यान से अब सुनिए। यहां देखिए, मेरी बाइबल कहती है एक दिन इजराइल के लोगों को खाना और पानी नहीं मिल रहा था। वो जंगलों में थे, उन्हें भूख लगी थी और उन्होंने कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया। कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते वो लोग ये तक बोलने स्टार्ट हो गए, हम लोग को यहां पर क्यों लेकर आए हो, हम वहां अच्छे थे, वहीं मर जाते, वहीं पर कब्रों में गाड़ देते तो हम सही होते, तुम लोग हमें यहां पर मारने के लिए क्यों लेके आए हो। जब परमेश्वर ने देखा कि इनकी जिंदगियों में ऐसी चीजें चल रही हैं, ये कुड़कुड़ाते रहते हैं, इतना चमत्कार देखा इन लोगों ने, समुद्र 2 भाग हुआ, मन्ना गिरा, फिरौन जिसकी पूरी सेना को खत्म करके लाल समुद्र में गाड़ के मैं इनको निकाल ले आया हूं, अभी भी ये कुड़कुड़ा रहे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अलाउ किया कि उनके बीच में ऐसे सांप आए और सांपों ने जब उनको डसना स्टार्ट किया, वे मरने लगे। आप जानते हो, जब आप कुड़कुड़ाते हो, आप अपने लाइफ में डीमंस को इनवाइट करते हो। सांप क्या है? सांप क्या है? उत्पत्ति में हवा को किसने गिराया था? एक सांप ने गिराया था। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का अधिकार दिया है। आप जानते हो, जब आप कुड़कुड़ाते हो, जब आप मरमरिंग करते हो, आप अपने लाइफ में डीमंस को अलाउ करते हो, क्योंकि वो हमेशा आपके शब्दों को पढ़ते। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप इंटरव्यू देके आए, आपको ऐसा लगा शायद यहां पर भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, और आप अपने दोस्तों से मिले और उन्होंने कहा, और भाई क्या चल रहा है तेरा? जॉब नहीं है, पता नहीं क्या है मेरा जिंदगी, ऐसे ही मर जाऊंगा मैं, ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा मैं टेंशन में। ओ, दुष्ट आत्मा रीड करती हैं कि शब्दों के द्वारा वो जान लेती हैं कि आपके दिमाग में जॉब का टेंशन है। अब वो एक प्लान करेगी आपको और कैसे इन्हीं विचारों से परेशान किया जाए। अब और स्ट्रेस बढ़ेगा। आप जानते हैं, आपके शब्दों से वो आपके माइंड को रीड करते। डीमंस को अपने लाइफ में अलाउ मत करो। अगर आप में से कोई भाई यहां बैठा है जिसके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, आई नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन ब्रदर हमें फेस से जिंदगी जीनी है, कुड़कुड़ा कर नहीं। जब कोई आपको कहता है ना तेरा जॉब कैसा है, जॉब नहीं है, इट्स ओके, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, प्रभु मुझे देगा। यहां देखिए, यहां देखिए, लोगों ने इस किताब को चूमा है, लोगों ने इस किताब को
खोलकर इसमें से कुछ आयतें लेकर दीवार पे लगा दी है। लोग इस बाइबल में से कुछ बातों को लेकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं। पर मेरा एक सवाल है, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने इसे अपनी भाषा बनाया? कि कितने लोगों ने इसको अपनी लैंग्वेज बनाया है? टेल। ये लिखा बात में गया, पहले बोला गया। जब ये बोला गया तो ये सुना गया, जब सुना गया तो लिखा गया, और इसलिए लिखा गया ताकि फिर से बोला जाए। परमेश्वर ने कहा, उसके लोगों ने सुना, उसके लोगों ने लिखा ताकि फिर से बोला जाए। ये किताब मात्र चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब इसलिए नहीं मिली है कि इसके पेंटिंग्स बना के मैं अमीर बनूं। ये किताब इसलिए भी नहीं मिली है कि इसमें से बुक्स बना बना के मैं करोड़पति बनूं और 50 रुपए की किताब 400-500 रुपए में बेचूं। ये किताब इसलिए मिली है मुझे ताकि मैं हर जगह पे शैतान से बात कर सकूं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप में से कितने लोग हैं जो इसको आपका लैंग्वेज है? जब शैतान आपको कहता है तेरे बच्चों पे किसी की नजर लगी हुई है इसलिए बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या आप शैतान को कहते हो लिखा है किसी चीज से हमें हानि नहीं होगी? अगर आपके घर के आसपास कोई कुछ फेंक के जाता है और आपको लगता है किसी ने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया है, और आपको जब शैतान ऐसा कहता है, क्या आप उससे कहते हो लिसन, बाइबल कहती है, लिखा है, हम पर कोई मंत्र नहीं चल सकता? जब आपको कहता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्या आप उसको यह कहते हो लिखा है परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी कमी घटियां पूरी करेगा? आप बहनें जिनको बेबीज नहीं है, जब आपको कहता है तू ऐसे ही मरेगी, देख लेना, तेरे पास बच्चा नहीं है और कभी आएगा भी नहीं, क्या आप उसे कहते हैं लिखा है वो सारा का खुदा है, वो रेबेक्का का खुदा है, वो हन्ना का खुदा है, वो मेरा खुदा भी है, वो मेरी भी कोख खोलेगा? क्या आपने इसको अपनी लैंग्वेज बनाया? मुझे बताइए, जानते हो क्यों नहीं बनाया है? मैं बताऊं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इसे पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं है आपको फुर्सत ही नहीं है सारा दिन रील्स देखने में से। एक रील जाएगा, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे। सारा दिन रील्स देखने वाले लोग बाइबल कहां से पढ़ेंगे जी? हम लोग को फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोग हमेशा सोते रहते, सुबह उठेंगे, उठने के बाद फिर से नींद आती है उनको, फिर दोपहर में सो जाएंगे, फिर शाम को सोएंगे, फिर रात को सोएंगे। कहां से फुर्सत होगी मुझे बताइए? अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए ये बात कहता हूं। मैं अपने बॉस से झूठ बोलता था, छुट्टी लेने के लिए झूठ बोलता था। मैं बोलता रहा, बताया क्यों? क्योंकि हमारे पास्टर के घर पे प्रभु के एक दास आते थे गिटार लेके। जब वो आराधना करते थे ना, मेरे पास्टर मुझे एक दिन पहले बता दिया करते थे, सूरज अगर तू कल फ्री है तो बेटा आजा घर पे, वो आ रहे हैं, हम पूरा दिन वर्शिप करेंगे कल। और जब मैं अपने बॉस के पास जाता था, मेरा बॉस मुझे एक ही बात कहता था, नहीं सीजन है, मैं छुट्टी नहीं दे पाऊंगा, यही तो काम रहता है, बाद में तुम फ्री बैठे रहते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं झूठ बोलकर जाता था और हम पूरा दिन वर्शिप करते थे। मैंने छुट्टियां लेके, आज लोगों को पता चले कि मुझे छुट्टी है, वो घूमने के प्लान बना देते हैं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको पता चलता है कि कल मुझे कोई भी काम नहीं है, कल मुझे एकदम छुट्टी है, कल मैं अपना फोन बंद करके सारा दिन खुदा को दूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। सर क्यों आज मुंह पे इतने बुरे बुरे वर्ड्स हैं? क्योंकि ये चित्त से उतर चुका है। आप जानते हैं कितना अलग था जीसस इजराइल के लोगों से। उन्हें भूख लगी, उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने सांपों को इनवाइट किया। आपने देखा यीशु ने क्या किया?
यहां देखिए, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर कनान जा रहे थे, रास्ते पे भूख लगी, वो कुड़कुड़ाने लग गए। जब यीशु भी एक जगह पर था, 5000 लोग उसके सामने थे, खाना नहीं था। सेम सिचुएशन में था जीसस, वहीं खड़ा था जहां मूसा खड़ा था। वहां पर मूसा को खाना देना था, यहां यीशु को खाना देना था। वहां पर इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन यीशु ने 2 मछली 5 रोटी ली और खुदा का शुक्र किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को कहा, लो इसे बांटो। कितना डिफरेंट था, वो कुड़कुड़ाते थे, ये धन्यवाद देता था। और उसके धन्यवाद देने के बाद हर कोई खाना खाता था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जहां कहीं भी हो धन्यवाद देना सीखो, जहां कहीं भी हो शुक्रगुजारी करना सीखो। डोंट जस्ट से थैंक्स, यू शुड फील थैंक्स। हर समय उसे धन्यवाद दो, हर समय उसकी बड़ाई करो, हर समय उससे कहो, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके साथ कुछ बुरा भी हो तो भी धन्यवाद दो। इसलिए नहीं क्योंकि बुरा हुआ, इसीलिए क्योंकि इस बुरे में से भी वो भलाई निकालेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब बुरा भी हो तो भी धन्यवाद दो। इसलिए नहीं कि बुरा हुआ, क्योंकि आप उसे कहें, मैं तुझे जानता हूं जो भलाइयां निकालने में माहिर है। ओ, यही तो किया यूसुफ ने। जब उसके भाई उससे मिलने आए, उसने क्या कहा? तुमने मेरे साथ बुरा किया, परंतु परमेश्वर ने इसी में से भलाई निकाली। अवर गॉड इज अ मास्टर। वो महान स्वामी है, बुरी बातों में से भी अच्छी बातें निकालने। हर समय धन्यवाद देना सीखो। कोई मौका मत छोड़ो अपनी जिंदगी में उसे धन्यवाद देने का। सुबह उठते हो, मुझे एक व्यक्ति मिला, हमारे चर्च का है। रिसेंटली 3 हफ्ते से वो चर्च में आ रहा है। मैं उसको उस दिन मिला दिल्ली में। बोलता है, पास्टर मैं मरना चाहता हूं। मैंने बोला, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? पास्टर मैं खुश नहीं हूं, बहुत अकेला हूं, बहुत थक चुका हूं मैं। मैंने उससे एक बात कही। मैंने कहा, या क्या तूने कभी ये लाइन सुनी है? लोग हमें पहले कहते थे, जिंदगी को एक मौका दे, जिंदगी खत्म न कर, जिंदगी को एक मौका दे। मैंने कहा, तूने कभी ये लाइन सुनी है? बोलता है, बहुत बार। मैंने कहा, मैं तुझे ये लाइंस नहीं कहूंगा कि जिंदगी को एक मौका दे, मैं कहूंगा यीशु को एक मौका दे। गिव अ चांस टू जीसस। क्या होगा उससे पास्टर? तू देख तो देख, चल अपने हाथ फैला। हमने हाथ फैलाए। मैंने बोला, मेरे पीछे दुआ कर। हमने दुआ की। फिर मैंने अपना हाथ उसके सर पे रखा। मैंने कहा, खुदा मैं जानता हूं गिदोन भी ऐसा ही था, मैं जानता हूं वो भी डिप्रेस था, वो भी ऐसा ही था। जब स्वर्गदूत सामने आया तो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, और तूने ऐसों को उठाया था। और जानते, जब प्रेयर खत्म हुई और वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, फिर उसे थोड़ा सा मुझे स्माइल दिया। मैंने कहा, क्या हुआ? बोलता है, आई एम फीलिंग गुड। क्योंकि अशांति निकल गई ना, शांति आ गई। बोलता है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा, ये जीसस है, दिस इज जीसस। मैंने कहा, दिस इज नॉट माई प्रेयर, दिस इज यशुआ। ये है वो, ये प्रभु है। आपके सामने 2 जिंदगियां हैं। एक जिंदगी है सारा दिन कुड़कुड़ाओ, कंप्लेंट्स करो, चुगलियां मारो, एक घर की बात दूसरे घरों में बताओ, टाइम पास करो, च्युइंगम की तरह चीजों को खींचो। आप यहां से पकड़ो, मैं उधर से पकड़ती हूं, जितना खींच सकते बात को खींचेंगे। एक जिंदगी ये है, लेकिन एक और जिंदगी है जिसमें आप उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं, आप उसकी महिमा कर सकते हैं, आप उसकी आराधना कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, जब उन्होंने कुड़कुड़ाया वहां सांप आई। जब यीशु ने धन्यवाद दिया
वहां प्रयोजन आया। जब इस्राएल के लोगों ने कुड़कुड़ाया, वहां पर सांप आए, लेकिन जब यीशु ने धन्यवाद दिया, वहां रास्ता निकला, वहां प्रयोजन आया। वहां पर परमेश्वर ने दिखाया, आई एम योर प्रोवाइडर, आई एम द गॉड जहोवा जायरा, योर प्रोवाइडर। हर बात में धन्यवाद दी। मैं मानता हूं आज हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आप में से कुछ लोग टूटे हुए हैं। मैं मानता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनसॉल्व चीजों में चल रहे हैं। आपके मैटर्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। आई एग्री कि जो चीजें लेके आप चर्च में आए हो, शायद उन चीजों को अब तक खुदा ने ठीक नहीं किया है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यदि हम उसे धन्यवाद देते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें, उसको विश्वास से पुकारते रहे, हम आने वाले दिनों में अपने जिंदगी में उसके महान हाथ को देख पाएंगे। बाइबल बंद कर दीजिए, लिखना बंद कीजिए। आई वॉन्ट टू शेयर वन लास्ट टेस्टिमनी, देन आई क्लोज। आइए सामने देखिए। आप में से कुछ लोगों को हंसी आएगी। ऐसा भी होता है क्या पास्टर? हाँ, ऐसा भी होता है जी। सुनिए, महाराष्ट्र में एक जगह पर एक परमेश्वर के दास रहते हैं। मैं उनके नाम को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं स्वर्ग में वो जरूर मिलेंगे हमसे। यहां नहीं मिल पाए तो वहां जरूर मिलेंगे हम। एक दिन वो कहां पर प्रचार करने गए थे, और जब वो वापस अपने घर पे आए तो उनके घर को किसी ने जला दिया था। पूरा घर जला हुआ पड़ा था। और जब उन्होंने वहां पर देखा कि मेरा घर जल रहा है, वो रोए नहीं। वो ये देखने के लिए नहीं गए कि सामान कितना जल चुका है। वो बाहर खड़े होकर कहने लग गए, धन्यवाद यीशु। जो आसपास पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने उसको पागल समझना स्टार्ट किया। आप बिलीव करिए, उन्होंने सबने एक दूसरे को कहा, इसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, ये पागल हो चुका है, ये क्या कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, लोग उसको बकायदा लोगों डॉक्टर के पास लेके गए। लेकिन सब चेकअप होने के बाद उस सबको पता चला ये ठीक है, इससे कुछ नहीं हुआ है। अब वो एक बाड़े के घर में रहने लग गए, ठीक है, अपना घर जल गया। एक दिन उन्हें कॉल आया। एक आदमी ने कहा, मैं यहां खड़ा हूं, आप 5 मिनट के लिए आओ, मैं आपके 5 मिनट लूंगा। अब कुछ भी काम नहीं है करने को, घर जल गया है, सेवकाई नीचे आ गई है, ये चल दिए। और एक स्टेशन के बाहर वहीं पर खड़े थे, और जिस बंदे ने कॉल किया वो भी आया। ये ना उस बंदे को जानते हैं, ना इसको कभी पहचानते हैं, कुछ भी इनका आपस में लिंक नहीं है। इस बंदे के साथ वो एक कार में बैठे हैं, और जाते 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 वो बंदा उनको 15 से 20 किलोमीटर दूर कहीं जगह पे लेके गया। नया नया कंस्ट्रक्शन वहां पर बन रहा है, और लगभग वो पूरा हो चुका था। ये लोग ऊपर गए और रास्ते पे ये पूछते जा रहे थे, सर आप कौन है, कहाँ लेके जा रहे हैं, बताइए तो सही। और वो प्रभु का दास कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो मतलब जिसने बोला था चलो मेरे साथ। ऊपर गए, एक दरवाजा खुला, एक फ्लैट था, 5 रूम से उसमें 5 BHK। उन्होंने कहा, यह आपका है। क्या? ये आपका है, ये चाबी है आपकी। पैसे मैंने पे किए, ये आपका है। आप कौन हो? बोला, मैं एक परमेश्वर का दास हूं, सेवा नहीं करता हूं, बस उसके साथ जीता हूं। उसने मुझे कहा है आपको देने के लिए, मैं दे रहा हूं, ये आपकी चाबी है। सुनी, वो बंदा 5 BHK में रहता है आज। ऐसी चीजें करता है खुदा उनके लिए जो शुक्रगुजारियां करते।
अभी कृपया ये गवाही अपने साथ अटैच मत करना। मेरे साथ भी होगा, खुदा आपको उससे बढ़कर देगा जी। हालेलुया।